दोस्तों नमस्कार। मैं उत्तम पटेल आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल बिलासपुर मशरूम में। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि हमारे चैनल में कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। मशरूम का काम इतना ज़्यादा अभी बढ़ गया है, साथ ही साथ सीजन का एंडिंग है तो बहुत सारे काम जो है बढ़ गए हैं। स्पॉन का काम रहता है, बाई प्रोडक्ट का काम है, ट्रेनिंग देना है, तो इन सब की वजह से हम प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। बट हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट एक वीडियो एक हफ्ता में आपके लिए हमारे चैनल में हम लोग अपलोड कर पाए। तो चलिए, बहुत दिन से आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था और बहुत लोग फ़ोन करके भी बोल रहे थे कि सर बहुत दिन हो गए आपके चैनल में कोई प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर वाले जो वीडियो रहते अभी तक डला नहीं है। तो एक एक करके आप सभी के सवाल लेते हैं। आप सभी लोगों के सवाल जो हमसे यूट्यूब में, फेसबुक में या व्हाट्सएप के माध्यम से आता है, तो उन्हीं सभी सवालों को हमने आज हमारे इस वीडियो में लिया हुआ है। कई सारे क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं, तो हमने सारे क्वेश्चन जो कि सिमिलर क्वेश्चन हैं उनको एक ही साथ लिया हुआ है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि हमने आपका क्वेश्चन नहीं उठाया है। हमने सभी का क्वेश्चन उठाया है, जो लगा कि उत्तर देने लायक है या जिसका आंसर हमने पहले वीडियो में नहीं दिया है उसी प्रश्न को हमने लिया है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है मशरूम के सीजन के बारे में है कि सर हमें कौन से सीजन में कौन सा मशरूम लगाना चाहिए। तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अलग अलग मशरूम के लिए अलग अलग टेम्परेचर और नमी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप टेम्परेचर और नमी यानी कि ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर लेते हैं तो किसी भी सीजन में किसी भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सीजनेबल, तो आप जो है जून से लेकर के अगस्त सितंबर तक पैरा मशरूम, सितंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक ऑस्टर मशरूम और सितंबर से जनवरी तक बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ मिल्की मशरूम की खेती आप मार्च अप्रैल से लेकर के सितंबर तक आसानी से उगा सकते हैं। चारों मशरूम को अलग अलग तापमान की जरूरत पड़ती है। सीजन में भी मशरूम की खेती करेंगे, पहले आपको देखना पड़ेगा कि उस सीजन में कौन सा तापमान चल रहा है, उस हिसाब से आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर मशरूम उगाने के लिए सामग्री हमें कहाँ से मिलेगी। सामग्री जैसे कि स्पॉन यानी कि मशरूम का बीज, केमिकल, पॉलीथीन और बहुत सारी चीज़। रॉ मटेरियल तो हर जगह मिल ही जाता है, जैसे कि भूसा है, कटिया है, ये तो आपको नॉर्मल मिल जाता है। बट जो टेक्निकल चीज़ें रहती है जैसे कि इसका बीज है, ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसका जो बीज है, आप सबसे पहले तो हर जिले में रहता है कृषि विज्ञान केंद्र, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केवीके बोलते हैं। यह रहता है कृषि विद्यालय, वहां से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर वहां से भी आपको स्पॉन नहीं मिलेगा तो हमारी संस्था में आपको 12 महीने स्पॉन अवेलेबल रहता है। आपको जिस मशरूम को भी स्पॉन चाहिए आप हमारी संस्था में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हम जो है सभी मशरूम का स्पॉन तैयार करते हैं। स्पॉन के साथ साथ उसको उगाने के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए, लाइक केमिकल है, पॉलीथीन है या जो भी चीजें हैं, आप हमारी संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर हमारे संस्था का नंबर दिया जा रहा है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है पैरा मशरूम को लेकर के, यानी पैडी स्ट्रॉ मशरूम को लेकर के। पैरा मशरूम एक ऐसा मशरूम है जिसको छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खाया और उगाया जाता है। तो पैरा मशरूम का सीजन एक्चुअल में 2 सीजन रहता है। एक सीजन रहता है मार्च से लेकर जून तक, मार्च से लेकर जून तक पहला सीजन, और दूसरा सीजन रहता है जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक। यानी कि हम जो मार्च से लेकर जून में पैरा मशरूम की खेती करते हैं उसको हम लोग कमरे के अंदर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जिस कमरे के अंदर आप पैरा मशरूम की खेती कर रहे हैं वो कमरा पूरी तरह से हवादार होना चाहिए। हवादार होने के साथ साथ उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश भी आनी चाहिए। ऐसे जगह में आप मार्च से लेकर जून तक जो पैरा मशरूम की खेती करते हैं उसकी खेती आप कर सकते हैं। और रही बात जून से लेकर के सितंबर तक सीजन वाले की, तो इसमें आप पैरा मशरूम को खुले में करेंगे, यानी कि शेड के नीचे करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों का जवाब मिल रहा होगा। अगला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ऑस्टर मशरूम के लेकर के कि सर 100 बैग लगाने के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ती है। तो मैं आप सजेस्ट करूंगा कि ऑस्टर मशरूम आप जब भी लगाते हैं हैंगिंग मेथड में लगाइए। हैंगिंग मेथड यानी कि लटकन विधि। लटकन विधि में अगर आप ऑस्टर मशरूम की खेती करते हैं 10 बाय 10 कमरे से आप आराम से 100 बैग इसमें लगा सकते हैं। यानी कि हमारा एक नॉर्मल जो कमरा है उस कमरे में हम 100 बैग से लेकर के 120 आराम से टांग सकते हैं। अगला सवाल है ऑस्टर मशरूम के खर्च और फायदे को लेकर के, यानी कि अगर हम लोग 100 बैग लगाते हैं तो उसमें कितना हमारा खर्चा आता है
और उससे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं खर्च की बात करूं तो ऑयस्टर मशरूम 100 बैग लगाने में आपका अमूमन 3 से 4 हजार रुपए तक का खर्च आता है, जिसमें कि आपका रॉ मटेरियल प्लस स्पॉन और केमिकल ग्रेड जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपका 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा आता है। और अगर इसकी प्रॉफिट की बात करें तो इसमें आप 10 से 12 हजार रुपए तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपके एरिया में इसकी मार्केटिंग कैसा है। ऑयस्टर मशरूम को आप फ्रेश के साथ साथ सुखा के भी बेच सकते हैं। आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आप ऑयस्टर मशरूम कहाँ और कैसे बेच सकते हैं। अगला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर मार्केट में ऑयस्टर मशरूम क्यों नहीं बिकता है, बटन ही ज्यादा क्यों बिकता है। तो ऐसा नहीं है, ऑयस्टर भी बिकता है, लेकिन होता यह है कि बटन जो है साल भर मार्केट में मिलता है। इसका कारण यह है कि बटन मशरूम के बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं जहाँ पे बटन मशरूम की खेती की जाती है और इसकी उपलब्धता साल भर बनी रहती है। ऑयस्टर मशरूम को फार्मर क्या है 1 महीने 2 महीने 3 महीने लगाता है, उसके बाद लगता है कि उसका मशरूम नहीं बिक रहा है और वो मशरूम की खेती करना ही बंद कर देता है। फिर मार्केट में मशरूम मिलता ही नहीं है, फिर बोलते हैं कि सर ऑयस्टर मशरूम बिकता नहीं है। ऑयस्टर मशरूम बिकता है। अगर ऑयस्टर मशरूम नहीं बिकता रहता तो मैं और मेरे जैसे हजारों जो फार्मर है मशरूम की खेती नहीं करते। और हमारे सवाल में हम वापस आते हैं कि ऑयस्टर मशरूम बिकता क्यों नहीं है। ऑयस्टर मशरूम बिकता है लेकिन बटन मशरूम के कंपेयर में कम बिकता है। कारण यह है कि बटन मशरूम की उपलब्धता साल भर बनी रहती है और ऑयस्टर मशरूम की उपलब्धता जैसे कि हमने बताया केवल सर्दी में रहती है। हमारे यहाँ फार्मर इतने हाईटेक नहीं हुए हैं कि ऑयस्टर मशरूम की खेती साल भर कर पाए। तो यही कारण रहता है कि बटन मशरूम जो साल भर मार्केट में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर मशरूम का बीज कैसे तैयार किया जाता है। तो मशरूम का बीज तैयार करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर लैब होना चाहिए। उस लैब में आप मशरूम का बीज तैयार कर सकते हैं। अगर नीचे आप लोग कमेंट करते हैं कि आपको पूरा प्रोसेस देखना है तो हमारे लैब में जो स्पॉन बनता है उसका अलग से एक पूरा प्रोसेस वीडियो आपके लिए हमारे चैनल में जरूर अपलोड करेंगे। अगला सबसे पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या सर सभी मशरूम का बीज अलग अलग होता है या एक ही मशरूम का बीज होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सभी मशरूम का बीज अलग अलग होता है, चाहे मिल्की हो, ऑयस्टर हो या पैडी हो या कोई भी मशरूम हो, सभी का बीज अलग अलग होता है। उसमें अलग अलग कल्चर डला होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पैडी स्ट्रॉ मशरूम ले जाकर के उसको ऑयस्टर की तरह उगाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उगेगा ही नहीं। सब मशरूम का स्पॉन अलग अलग होता है। अगला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एड्रेस है ये है डीएलएस कॉलेज के पास, अशोक नगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। या गूगल मैप में भी आप सर्च करेंगे बिलासपुर मशरूम तो आपको हमारा लोकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पे हमारे संस्था का नंबर दिया जा रहा है, आप डायरेक्ट कॉल करके हमारी जो लोकेशन है उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगला सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है कि सर आप जो ट्रेनिंग करवाते हो उसकी हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिल पाएगी। तो इसके लिए नीचे में हमारी संस्था के नंबर दिया जा रहा है, आप संस्था में कॉल करके जानकारी समय समय पे ले सकते हैं। या ये जो संस्था का जो नंबर है ये व्हाट्सएप में भी है। आप आपका नाम और आपका जगह व्हाट्सएप में भेज देंगे और वहाँ पे लिखेंगे कि सर हमारा नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपका नंबर जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाता है। और समय समय पे हम ऑनलाइन भी ट्रेनिंग करवाते हैं, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले सवाल है कि सर हमें आपके संस्था से स्पॉन मंगाना है तो क्या होम डिलीवरी अवेलेबल रहती है। जी हाँ, हमारे संस्था से आपको स्पॉन तो मिल जाएगा बट होम डिलीवरी अवेलेबल नहीं रहती है। हम क्या है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो है स्पॉन का ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। सपोज करिए कि आप छत्तीसगढ़ या किसी भी शहर में रहते हैं तो आपके आसपास जो भी नियर बाई सिटी रहता है, जैसा रायपुर है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, खरसिया है, शक्ति है, इस तरह के सिटी तक हम बस के माध्यम से या ट्रांसपोर्ट गाड़ी के माध्यम से भिजवा देते हैं। फिर वहां से आप आसानी से रिसीव कर सकते हैं। अगला सवाल है ऑयस्टर मशरूम को लेकर के। एक फार्मर पूछ रहे हैं कि भैया जो ऑयस्टर मशरूम मैं लगाया हूँ वो सूख रहा है। तो सूखने का 2 से 3 कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपके कमरे में ह्यूमिडिटी, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम के लिए 70% ह्यूमिडिटी चाहिए रहती है, ह्यूमिडिटी कम है उसके कारण सूख रहा होगा। या हो सकता है कि आपके कमरे का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा हो, इसके कारण भी सूख सकता है। या हो सकता है कि आप अपने कमरे में एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाए होंगे,
क्योंकि होता यह है कि मशरूम जब ग्रो करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें एग्जॉस्ट के माध्यम से बाहर निकालना होता है और एग्जॉस्ट जो है कमरे के नीचे लगाया जाता है। जो तीनों चीजें आपको बताया गया है इसके बारे में ध्यान रखेंगे तो आपका ऑयस्टर मशरूम का जो फसल है वो नहीं सूखेगा। अगला सवाल है ऑयस्टर मशरूम को लेकर के। एक भैया का क्वेश्चन है, क्या ऑयस्टर मशरूम बिकता है? ऑयस्टर मशरूम बिकता है तभी लोग इसको लगा रहे हैं। अगर नहीं बिकता है तो आदमी जो शौक के लिए ऑयस्टर मशरूम नहीं लगाता है। डिपेंड करता है मार्केटिंग को लेकर के, इसकी मार्केटिंग आप कैसे करते हैं। वैसे बता दूं कि ऑयस्टर मशरूम उगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑयस्टर मशरूम की मार्केटिंग आप 3 तरह से कर सकते हैं। पहला तो आप इसको फ्रेश में बेच सकते हैं, दूसरा इसको आप सुखा के भी बेच सकते हैं, और तीसरा आप इसका बाई प्रोडक्ट यानी कि अचार, बड़ी, पापड़, प्रोटीन पाउडर, बहुत सारे प्रोडक्ट इसके बनते हैं, आप इसके प्रोडक्ट तैयार करके भी मार्केट में बेच सकते हैं। और अगला सवाल इसी से संबंधित है कि क्या आप सूखा मशरूम खरीदते हैं? जी हाँ, हम ऑयस्टर मशरूम का सूखा मशरूम जो है खरीदते हैं, बट इसके लिए हमारे कुछ टर्म एंड कंडीशन रहती हैं। नीचे हमारी संस्था का नंबर ऑलरेडी दिया गया है, आप इसमें जानकारी ले सकते हैं कि ऑयस्टर मशरूम का रेट क्या रहता है, क्वालिटी क्या रहता है, उसके हिसाब से हम आपका ड्राई मशरूम खरीद लेंगे। अगला सवाल है ऑयस्टर मशरूम को लेकर के कि सर ऑयस्टर मशरूम स्ट्रक्चर यानी कि शेड बनाने में कितना खर्चा आता है? तो इसका जो शेड बनाने में एक अलग अलग खर्चा आता है, ये डिपेंड करता है आपके बजट को लेकर के कि आप किस तरह का शेड तैयार करना चाहते हैं। अगर आप एक नॉर्मल बम्बू और तिरपाल से शेड बनाना चाहते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट अगर आप शेड बनाएंगे तो उसमें लगभग 30,000 रुपए के आसपास खर्चा आता है। ये जो खर्च है ये आपके लोकल सामान के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि बम्बू क्या रेट मिलता है, तिरपाल क्या रेट है, बट एक अमूमन जो है 1000 स्क्वायर फीट जब आप शेड तैयार करते हैं तो उसमें एवरेज जो है 30,000 रुपए के आसपास खर्चा आता है। अगला सवाल है, ये एक्चुअल में सवाल नहीं है, एक व्यंग है हमारे ऊपर कि सर आप व्हाट्सएप में जवाब नहीं देते हैं। सर होता ये है कि व्हाट्सएप में जब एक सवाल आप पूछते हैं हम उसका जवाब देते हैं, फिर आप दूसरा सवाल रखते हैं, फिर आप तीसरा सवाल रखते हैं, लेकिन होता यह है कि हम फ्रीक्वेंटली हम आपको व्हाट्सएप में जवाब नहीं दे सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल जैसे आपने पूछा कि सर मेरा मशरूम क्यों सूख रहा है, हम बताएंगे सर ये कारण हो सकता है सूखने का, फिर आप बोलेंगे सर मेंटेन कैसे करूं। तो ये सब चीज व्हाट्सएप में जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हमारी संस्था का नंबर दिया जा रहा है, आप सुबह 10 बजे से शाम 6-7 बजे तक कॉल करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, पहले तो आप जो भी आपके प्रॉब्लम फेस करने के लिए उसको फोटो खींचिए, व्हाट्सएप में भेजिए, फिर पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो मैं हूँ या मेरा ट्रेनर है जो भी कॉल अटेंड करता है आपको प्रॉपर गाइड कर पाएगा कि आपका प्रॉब्लम जो है इस कारण से प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आपका सोल्यूशन बताएगा। और आप जो है मैसेज पर मैसेज करते रहेंगे व्हाट्सएप में, तो ना तो मैं इतना फ्री रहता हूँ ना कोई स्टाफ फ्री रहता है जो आपको बैठ के पूरी जानकारी दे पाएगा। अगला सवाल है बटन मशरूम को लेकर के कि सर बटन मशरूम की खेती क्या आप करते हैं? जी हाँ, बटन मशरूम की खेती हम करते हैं, बट हम सीजनेबल करते हैं, यानी कि सितंबर से लेकर के जो जनवरी का बीच का समय होता है जिसमें एक्चुअल में बटन मशरूम उगाया जा सकता है बिना किसी एसी सेट के या बिना किसी कोल्ड स्टोरेज के। तो उस समय हम बटन मशरूम की खेती करते हैं और इसका कंपोस्ट, स्पॉन और बाकी जो भी मटेरियल आपको चाहिए तो हमारी संस्था से आपको मिल जाएगा, आप जानकारी ले सकते हैं। सर अभी के सीजन में कौन सा मशरूम आ रहा है? तो पहले इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अभी का जो सीजन है ये एक्चुअल में चल रहा है, मार्च का एंडिंग है, अप्रैल चालू हो गया, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो तो अप्रैल चालू हो गया होगा। तो आप इस सीजन में पैरा मशरूम भी लगा सकते हो और मिल्की मशरूम भी लगा सकते हो, और इसका प्रोसेस का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। कहीं भी कुछ समस्या होता है तो नीचे में हमारे संस्था का नंबर दिया गया है, आप कभी भी फोन करके हमें जानकारी ले सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखेंगे कि जब भी फोन करते हैं सुबह 10 बजे से शाम 6-7 बजे के बीच ही कॉल करेंगे। यदि रात को फोन करेंगे या अर्ली मॉर्निंग कॉल करेंगे तो हो सकता है जवाब आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि सुबह 10 बजे से शाम 6 या 7 बजे के बीच कॉल करिए। कुछ भी समस्या रहती है व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप में आपका जवाब मिल ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितने सवाल थे उसका जवाब हम दे पाए हैं। इसके अलावा आपके कुछ भी सवाल हैं तो हमें व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।